Hi everyone, welcome you all in this video lecture. Today we are going to discuss another very important concept in Linux networking, that is Telnet. So I will discuss related point and the use of Telnet, and after that I will also explain security feature of Telnet. तो इस वीडियो लेक्चर में आप कंप्लीट रूप से बने रहना सो दैट यू विल गेट कंप्लीट नॉलेज अबाउट टेलनेट. And another very important point, every computer science professional must know the concept of telnet. And Linux networking में बहुत सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस किया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो फर्स्ट पॉइंट आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू, telnet वर्क ऑन पोर्ट नंबर 23 और बाय द सर्वर इसे 23 पोर्ट नंबर पे यूज किया जाता है. सो टेलनेट इज अ क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन प्रोग्राम. और यदि मैं इसका फॉर्मल डेफिनेशन आपको बताने का कोशिश करूं तो टेलनेट इज अ नेटवर्किंग प्रोटोकॉल यूज टू वर्चुअली एक्सेस अ कंप्यूटर. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी कंप्यूटर को वर्चुअली यूज करने के लिए हम लोग टेलनेट को यूज करते हैं, एंड साथ ही इट प्रोवाइड्स टू वे टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन टू मशीन्स. तो ये पॉइंट इसको डिफाइन करता है कि टेलनेट का काम क्या होता है. तो हम लोग इसमें देखेंगे बहुत सारे रिलेटेड पॉइंट्स भी है, और यहाँ पे हम देखेंगे सेकंड पॉइंट को, इट इज स्टैंडर्ड टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल फॉर वर्चुअल टर्मिनल सर्विस एज प्रपोज्ड बाय ISO. एंड अनदर पॉइंट वी हैव टेकन related to telnet is, telnet enables the establishment of a connection to a remote system in such a way that the local terminal appears to be terminal at the remote system. तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको हमने बताया, किसी भी कंप्यूटर को वर्चुअली एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है. इस पॉइंट में भी हमने यही बताया है कि जो टेलनेट है दैट इनेबल्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कनेक्शन टू अ रिमोट सिस्टम, जिससे कि रिमोट कंप्यूटर पे जो पार्टिकुलर सिस्टम होगा दैट विल अपीयर. एंड एक पॉइंट हमने जो लिया है कि पोर्ट से रिलेटेड, तो द सर्वर यूजेज द वेल नोन पोर्ट 23, ये आपको याद रखना है. अब हम इसमें आपको बताएंगे हाउ इट वर्क्स, और टेलनेट का जो कम्युनिकेशन होता है वो कैसे होता है क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में. सो वी हैव टेकन हियर 3 डिफरेंट मोड ऑफ टेलनेट कम्युनिकेशन और टेलनेट इम्प्लीमेंटेशन. सो एक तो डिफ़ॉल्ट आपको बताऊंगा, सेकंड कैरेक्टर, एंड अनदर इज लाइन मोड. तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिफ़ॉल्ट टेलनेट इम्प्लीमेंटेशन. तो फ्रेंड्स, इन डिफ़ॉल्ट मोड द क्लाइंट सेंड्स वन लाइन एट अ टाइम टू द सर्वर एंड वेट्स फॉर द गो अहेड कैरेक्टर बिफोर अ न्यू लाइन फ्रॉम द यूजर कैन बी एक्सेप्टेड. फ्रेंड्स, ये बहुत ही क्लियर है कि जब भी हम लोग डिफ़ॉल्ट मोड की बात करते हैं तो इसमें क्लाइंट क्या करेगा, सिंगल लाइन सर्वर के पास सेंड करेगा, एंड नेक्स्ट लाइन तब तक नहीं भेजेगा जब तक कि सर्वर द्वारा एक सिग्नल इसे क्लाइंट को मिल ना जाए. तो गो अहेड इज नथिंग बट अ सिग्नल दैट इज यूज्ड फॉर सर्वर, और सर्वर साइड द्वारा इस सिग्नल को यूज किया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट यदि मैं बात करूँ कैरेक्टर मोड की, इन कैरेक्टर मोड द क्लाइंट सेंड्स वन कैरेक्टर एट अ टाइम टू द सर्वर. डिफ़ॉल्ट मोड में क्या था, सिंगल लाइन एट अ टाइम सेंड किया जा सकता है, बट कैरेक्टर मोड में सिंगल कैरेक्टर एट अ टाइम सेंड किया जा सकता है. एंड इन लाइन मोड, अनदर कॉन्सेप्ट इज लाइन मोड. सो दिस इज ऑलमोस्ट सिमिलर दैन डिफ़ॉल्ट मोड ऑफ टेलनेट इम्प्लीमेंटेशन, बट यहाँ पे जो हम लोग गो अहेड सिग्नल की बात कर रहे थे वो इसमें नहीं है. सो go with this point. In line mode, the client sends one line at a time to the server, one after other without the need for an intervening GA character. मतलब सर्वर को GA और go ahead सिग्नल सेंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. तो इसमें ये बेनिफिट है. अब हम इसका बात करेंगे कि टेलनेट का यूजेज क्या है. तो फ्रेंड्स, इट इज़ यूज्ड फॉर वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ ऑन अ सर्वर, and we have taken some use of telnet like file editing. It run various program also, and email check करने के लिए भी इसे यूज किया जा सकता है.
एंड साथ में पब्लिक डेटा को एक्सेस करने के लिए भी हम लोग टेलनेट को यूज कर सकते हैं. सो हियर वन पॉइंट आई हैव टेकन, सम सर्वर इनेबल रिमोट कनेक्शन यूजिंग टेलनेट टू एक्सेस पब्लिक डेटा टू प्ले सिंपल गेम और लुकअप वेदर रिपोर्ट. अब हम यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं इसका सिक्योरिटी फीचर का. तो फ्रेंड्स, सिक्योरिटी की बात यदि हम करें तो टेलनेट इज नॉट अ पावरफुल प्रोटोकॉल. द रीजन इज वेरी सिंपल, अनइनक्रिप्टेड होता है. इसका मतलब क्या है कि जब भी कम्युनिकेशन होगा तो प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट नहीं किया जा रहा है. सो एज इट इज ये सेंडर टू रिसीवर पहुँचेगा. तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि थर्ड पार्टी इसको इजीली एक्सेस कर सकता है. सो unencrypted hence not secure protocol, and by monitoring a user connection anyone can access username, password or other private data. So this is the drawback of Telnet.